होई अलोप भवानी देवानु राज दे। देवताओं को राज देकर इस तरह भवानी अलोप हो गई। ईसर दी बरदानी होई जित दिन, शुंभ निशुंभ गुमानी जन्मे सूर में। दूसरी तरफ जिस दिन शिवजी की वर देने की घड़ी आई, तब शुंभ और निशुंभ नामक अभिमानी सूर में पैदा हुए। इंद्र दी राजधानी तक की जितनी, जिन्होंने इंद्र देवता की राजधानी को जीतने की इच्छा से देखा। इंद्रपुरी ते तावना वड जोधी मता पकाया। बड़े बड़े राक्षसों ने इंद्रपुरी पर हमला करने की योजना बनाई। संज पटेला पाखरा पेड़ संदा साज बनाया। मुंह को ढकने वाली लोहे की जाली और पाखरा को लेकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। जम्मे कट्टक अछूहणी आसमान गर्दी छाया। अछूनी सेना इकट्ठी होकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी, जिससे आसमान मिट्टी धूल से ढक गया। रोह शुंभ निशुंभ सिंधाया। क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ भी युद्ध करने चल पड़े। पौड़ी। शुंभ निशुंभ अलाया वड जोधी संगरवाए। शुंभ और निशुंभ ने युद्ध शुरू करने की आज्ञा दी। फिर बड़े बड़े सूरमों ने बिगुल बजा दिया। रोह दिखाली दित्तिया वरयामी तुरे नचाए। हर तरह आक्रोश का वातावरण बन गया और शूरवीरों ने घोड़े नचाने शुरू कर दिए। कुरे दमामे दोहरे जम बाहन जियो अरड़ाए। दोहरे नगाड़े मैदान में गूंजने लगे। तब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भैंसे चिल्ला रहे हों। देव दानो लुझन आए। देवता और दैत्य दोनों युद्ध करने मैदान में आ पहुंचे। पौड़ी। दानो देव अनागी संघर रचिया। फुल खिड़े जन बागी बाणे जोधिया। देवों और दैत्यों ने बिना रुके लगातार युद्ध करना शुरू कर दिया। योद्धों की पोशाकें ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे बाग में फूल खिले हों। पूता इल्ला कागी गोश्त पखिया। हुम्मड़ धुम्मड़ जागी कत्ती सूर्या। भूतों चीलों और कौवों ने खूब मांस खाया था। शूरवीरों ने शोर मचाया हुआ था। सट पई नगारे दला मुकाबला। नगाड़ों पर जैसे ही चोट लगी तभी सैनिकों के दलों का युद्ध शुरू हो गया। दित्ते देव पजाई मिलके राक्षसी। राक्षसों ने मिलकर युद्ध के मैदान से देवताओं को भगा दिया। लोकी तिही फिराई दोही आपनी। दैत्यों ने तीनों लोकों में अपनी जीत का डंका बजा दिया। दुर्गादी साम तकाई देवा डर दिया। तब भयभीत होकर देवताओं को माता दुर्गा की शरण में जाना पड़ा। आंधी चंड चढ़ाई उत्ते राक्षा। इस तरह दुर्गा माता यानी चंडी देवी को राक्षसों के खात्मे के लिए लाया गया। पौड़ी। आई फिर भवानी खबरी पाइया। भवानी फिर आ गई। ऐसा समा फिर दैत्यों को प्राप्त हुआ। दैत्य वड्डे अभिमानी होए इकट्ठे। फिर सारे ही अहंकारी दैत्य एक साथ इकट्ठे हो गए। लोचन धूम गुमानी राय बुलाया। जग विच वड्डा दानो आप कहाया। राक्षसों ने अभिमानी ध्रुव लोचन को बुला लिया, जो पूरे संसार में सबसे बड़ा दैत्य अपने आप को कहलवाता था। सट पई खरचामी दुर्गा ल्यावणी। धूमलोचन ने दोहरे नगाड़ों पर यानी खरचमी के ऊपर चोट बजाते हुए दुर्गा को पकड़ लाने के लिए कहा। पौड़ी। कड़क उठी रण चंडी फौजां देख के। रणभूमि में ढेरों दैत्यों की फौजों को देखकर दुर्गा कड़क उठी। तूहे म्यानो खंडा होई सामने। म्यान में से खंडा निकालकर दैत्यों के सामने आकर खड़ी हो गई। सभ्य वीर संघारे धूमर नैन दे। उसने ध्रुमलोचन के सारे दैत्य मार गिराए। जन ले कट्टे आरे दरखत बाडियां। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तरखानों ने आरे लेकर सारे पेड़ काट दिए हों। पौड़ी। चौबी धौंस बजाई दला मुकाबला। नगाड़ची चौबी ने बिगुल बजाया। दोनों दलों का मुकाबला फिर शुरू हो गया। रोह भवानी आई उत्ते राक्षसा। दुर्गा माता फिर क्रोधित होकर राक्षसों के ऊपर चढ़ आई। खब्बे दस्त नचाई सिंहण सार दी। देवी ने उल्टे हाथ में लोहे की तलवार नचाई। बहुतियां देवता ने लाई कीती रंगोली। बहुत सारों के शरीरों पर तलवार मारकर उसको खून से भर दिया। पाइयां मारन पाई दुर्गा जान के।
घमासान युद्ध में अत्यंत मगन पर घबराए हुए राक्षस अपने भाई राक्षसों को ही देवी समझकर मारते जा रहे थे। रोह होए चलाई राकश राय नू। देवी ने गुस्से में आकर राक्षस राजे ध्रुम लोचन पर तलवार चला दी। जमपुर दिया पठाई लोचन तूमनु, जिसके फलस्वरूप ध्रुम लोचन को जमपुरी भेज दिया। जापे दित्ती साई मारन शुंभ दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शुंभ राक्षस को मारने की सुपारी दी गई हो। पौड़ी पन्ने दैत पुकारे राजे शुंभ थे, लोचन तूम संघारे सणे सिपाहियां। रणभूमि से भागे हुए राक्षस राजे शुंभ को पुकारने लगे कि देवी दुर्गा ने ध्रुम लोचन को सेना समेत मार दिया है। चुन चुन योद्धे मारे अंदर खेत दे। इसके अलावा माता दुर्गा ने रणभूमि में चुन चुनकर और भी शूरवीर योद्धे मारकर खत्म कर दिए। जापन अंबर तारे डिग्गन सूर में। उधर रणभूमि में दैत्य योद्धे आकाश से गिरते हुए तारों की तरह प्रतीत हो रहे थे। गिरे पर्वत भारे मारे बिज दे, या फिर बिजली के मारे हुए बड़े बड़े पर्वत गिरे पड़े हों। दैता दे दल हारे दहशत खाई कै। चंडी की दहशत से ही दैत्यों के दल हार गए थे। बचे सुमारे मारे रहदे राय थे। वही बचे थे जो राक्षस की शरण में थे, नहीं तो वो भी मारे जाते। पौड़ी रोह होए बुलाए राकश राय ने। राक्षस राजा शुंभ ने गुस्से में भरकर तब सबको बुलाया। बैठे मता पकाए दुर्गा ल्यामणी। सारों ने बैठकर योजना बनाई कि किसी तरह दुर्गा को बांध कर लाया जाए। चंड और मुंड पठाए बहुता कटक दे। फिर चंड और मुंड राक्षसों को बहुत सारी सेना देकर भेजा। जापे छप्पर छाए बनिया केजमा। जिनकी अनगिनत तलवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छप्परों का पसारा कर दिया हो। जेते राय बुलाए चले युद्धनो। राजे ने जितने भी राक्षस बुलाए थे वो भी सारे युद्ध करने चल पड़े। जन जमपुर पकड़ चलाए सभ्य मारने। मानो सारों को मारने के लिए यमपुरी में भेज दिया गया हो। पौड़ी टोल नगारे वाए दला मुकाबला। नगाड़ियों ने ढोल और नगाड़े बजाए और दलों में मुकाबला शुरू हो गया। रोह रहेले आए उत्ते राक्षसा। गुस्से में भरकर उधर राक्षस आ गए। सबनी तुरे नचाए बरछे पकड़ के। बहुते मार गिराए अंदर खेत दे। सब ने बर्छियां पकड़कर घोड़े नचाए। देवी ने उनमें से बहुत सारे योद्धे भूमि में मार मार कर गिरा दिए। तीरी छैबर लाई बुट्ठी देवता। देवी ने प्रसन्न होकर तीरों की झड़ी लगा दी। भेरी शंख बजाए संघर रचिया। तन तन तीर चलाए दुर्गा तनख ले। दुर्गा माता ने भेरिया शंख बजाकर युद्ध शुरू कर दिया और धनुष से खींच खींच कर तीर चलाए। जिन्नी दस्त उठाए रहे न जीव दे। चंड और मुंड खपाए दोनों देवता। जिन्होंने भी देवी की ओर हाथ उठाया उनमें से कोई न बच सका। चंड और मुंड दोनों दैत्यों को खत्म कर दिया। शुंभ निशुंभ रिसाए मारे दैत सुन। योद्धे सब बुलाए अपने मजलसी। बड़े बड़े योद्धों के मरने की खबर सुनकर दैत्य शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी मजलस में तब सारे योद्धे बुला लिए। जिन्नी देव पजाए इंद्र जेहवे। तेई मार गिराए पलविच देवता। और कहा कि जिन्होंने इंद्र जैसे देवते भगाए थे उन चंडमुंडों को भी देवी ने पल में मार गिराया है। ओनी दस्ती दस्त बजाए तिन्ना चित्त कर। फिर श्रणवत बीज चलाए बीड़े राय दे। उनका ध्यान करके उन दैत्यों ने हाथ पर हाथ मारे। फिर राजे शुंभ ने रक्त बीज को युद्ध करने की जिम्मेदारी देकर रणभूमि में भेजा। संज पटेला पाए चिलकत टोपियां। लुझन नो अरड़ाए राकस रोहले। राक्षसों ने कवच और पटोले व मुंह को ढकने के लिए लोहे की जालियों को धारण किया हुआ था और उनकी टोपियां चमक रही थी। वो क्रोधित राक्षस युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। कदे न किने हटाए युद्ध मचाए कै। मिल तेई दानो आए हुण संघर देखना।
जिन योद्धों को युद्ध में कोई कभी हरा नहीं सका था, वही राक्षस मिलकर अब युद्ध के मैदान में आ गए थे। अब युद्ध का दृश्य देखना। पौड़ी। दैती दंड उभारी नेड़े आए कै, सिंह करी असवारी दुर्गा शोर सुन। दैत्यों ने पास आकर बड़ा शोर मचाया। उनके आने का शोर सुनकर दुर्गा शेर पर सवार होकर आ गई। खब्बे दस्त उभारी गदा फिराए कै, उसने गदा को घुमाकर उल्टे हाथ में फिराया। सेना सब संघारी शरणवत बीज दी, और दैत्य रक्त बीज की सारी सेना मार गिराई। जड़ मद खाए मदारी घूमड़ सूर में। शूरवीर रणभूमि में ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो असली मदारी नशा करके घूम रहा हो। अगणत पाओ पसारी रुले आहाड़ विच। अनगिनत ही राक्षस पैर पसारे हुए जंग के मैदान में रुल रहे थे। जापे खेड खिडारी सुत्ते फागनू। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे खिलाड़ी होली देखकर सोए हों। शरणवत बीज हकारे रहंदे सूर में। रक्त बीज ने बाकी बचे दैत्यों को भी युद्ध भूमि में बुला लिया। जोधे जेड मुनारे दिसण खेत विच। सबनी दस्त उभारे तेगा तूहे कै। युद्ध भूमि में मीनारों जितने बड़े बड़े योद्धों ने तलवारें खींचकर हाथों व बाजुओं को उलार लिया। मारो मार पुकारे आए सामने। वो सारे मारो मारो कहते हुए देवी के सामने आ खड़े हुए। संजाते ठनकारे तेगी उभरे। उलारी हुई तलवारें कवच ऊपर ऐसी खनक रही थी, काड़ कड़न ठठियारे जान बनाए कै, जैसे बर्तन बनाने वाला ठठियार बर्तन बना रहा हो। सट पई जमतानी दला मुकाबला। दोहरे धौंसों के ऊपर चोट पड़ी, यानी नगाड़े बजे और दोनों दलों के बीच युद्ध शुरू हो गया। कुमर बर्ग सतानी दल विच कत्तेओ। देवी और दैत्यों के दलों में ऐसी भयंकर ध्वनि सुनाई दी कि सारों में भगदड़ मच गई। सणे तुरा पलाणी डिगन सूर में। युद्ध भूमि में सूरमे और घोड़े लोहे के हथियारों समेत गिर रहे थे। उठ उठ मंगड़ पानी घायल कूम दे। घायल योद्धे घूमते हुए कुछ उठ उठकर पानी मांग रहे थे। एवड मार विहानी ऊपर राक्षसा। राक्षसों पर इतने जोरदार वार हुए, बिजल जियो चरलानी उठी देवता, जैसे देवी उन दैत्यों पर बिजली बनकर गिरी हो। 24 तोस उभारी दला मुकाबला। नगाड़ची ने नगाड़ा बजाया और फौजों में मुकाबला शुरू हो गया। सभो सेना मारी पल विच दानवी। पल में ही देवी द्वारा राक्षसों की सारी सेना मारी गई। दुर्गा दानों मारे रोह बढ़ाए कै। दुर्गा ने क्रोधित होकर दैत्यों को मार गिराया। सिर सिर तेग वगाई शरणवत बीच दे, और आखिर में रक्त बीज के सिर में तलवार दे मारी। अगणत दानों पारे होए लोहुआ। अनगिनत बड़े बड़े दैत्य लहू लुहान हो गए। योद्धे जेड मुनारे अंदर खेत दे। रणभूमि में योद्धे मीनारों जितने बड़े बड़े दिख रहे थे। दुर्गा नो ललकारे आए सामने। वो सारे सामने आकर दुर्गा माता को ललकार रहे थे। दुर्गा सब संघारे राक्षस आमदे। दुर्गा ने इस तरह अपने पास आते सारे राक्षसों को मार गिराया। रत्तू दे परनाले तिनते पोए पए। उन दैत्यों के शरीर से निकलते हुए खून के नाले धरती पर गिर रहे थे। उठे कारण आरे राक्षस हड़हड़ाए, और उनके लहू में से और लड़ाकू राक्षस पैदा होकर ठहाके लगाकर उठ रहे थे। तग्गा संगली आली संगर वाया। जंजीरों के साथ बंधे हुए नगाड़ों में से युद्ध का नाद निकला। बर्छी बम्बली आली सूरे संघरे। कुम्मन वाली बर्छियां लेकर सूर में युद्ध करने लगे। पेड़ मच्छिया बीराली दुर्गा दानवी। देवी और दैत्यों के बीच बहादुरी वाला युद्ध मचा हुआ था। मार मची मुहराली अंदर खेत दे। युद्ध भूमि में अत्यंत मारकाट हो रही थी। जन नट लत्थे छाली टोल बजाए कै। ऐसा लग रहा था जैसे सूर में नट की तरह ढोल बजाकर छलांगे मार रहे हों। लोहो फाथी जाली लोथी जम तड़ी।
लाशों में कटारे घुसी हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लाल रंग की मछली जाली में फंसी हो। कण विच जियो छंछाली तेगा हस्सियां। तलवारें ऐसे चमक रही थी जैसे बादलों में बिजली चमकती हो। कुंबर आर सियाली वणिया केजमा। तलवारें ऐसे चमक रही थी जैसे सर्दी में आकाश में धुंध पसरी हो। तगा सूली बजाइयां दला मुकाबला। नगाड़ा बजते ही दलों में मुकाबला शुरू हो गया। तोह मियानो लैया जुआनी सूरमी। बलवान सूरमों ने तलवारें म्यानों में से खींच ली। शरणवत बीज बधाइयां अगणित सूरता। दैत्य रक्त बीज ने अपने अनगिनत रूप बना लिए। दुर्गा से ओहें आइयां रोह बढ़ाए के। वो सारी सूरतें गुस्सा बढ़ाकर दुर्गा के सामने आ रही थी। सबनी आन वगाइयां तेगा तूहे कै। उन सारों ने तलवारें खींचकर देवी के आगे चला दी। दुर्गा सब बचाइयां ढाल संभाल कै। दुर्गा ने ढाल लेकर सबसे अपने आप को बचा लिया। देवी आप चलाइयां तक तक दानवी। फिर देवी ने दैत्यों की सूरतों को देखकर तलवारें चलाई। लोहू नाल डुबाइयां तेगा नंगियां। उसने दैत्यों के खून से नंगी तलवारें भिगो ली। सार सतीजन नाइयां मिलकर देवियां। वो नज़ारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवियों ने मिलकर सरस्वती नदी में स्नान किया हो। सभ्य मार गिराइयां अंदर खेत दे। तब देवी ने रक्त बीज की सारी सूरतों को युद्ध भूमि में मारकर गिरा दिया। तिंदु फेर सवाइयां होइयां सूरतां। पर रक्त बीज की सूरतें यानी उसके रूप पहले से भी कई सौ हो गई। अर्थात धरती पर उसका खून जहां जहां गिरता था ढेरों रक्त बीज पैदा होते जा रहे थे। पौड़ी सूरी संगर रचिया टोल शंख नगारे वायके। शूरवीरों ने ढोल और नगाड़े बजाकर युद्ध प्रारंभ किया। चंड चितारी काल का मन बहला रोष बढ़ाए कै। चंडी ने अपने मन में बहुत क्रोध बढ़ाकर कालका देवी का ध्यान किया। निकली मत्था फोड़ के जन फतेह निशान बजाए के। चंडी का माथा फोड़कर कालका उसमें से ऐसे निकली जैसे युद्ध में अपनी जीत का नगाड़ा बजाकर निकली हो। जाग सो जम्मी युद्धनो जरवाना जन मरड़ाए के। अग्नि रूप कालका युद्ध करने के लिए चल पड़ी मानो शिव से वीरभद्र पैदा हुआ हो। दल विच केरा कत्या जन सिंह तुरया गणनायक है। कालका ने युद्ध में ऐसा शोर मचाया मानो शेर गरजता हो। आप वसूला होआ तिहो लोकांते खुन सायक है। तीनों लोगों से चिढ़ के वो आप बड़ा क्रोधित हो गया। रोह सिधाया चक्रपान कर निंदा खड़ग उठाए गए। दुर्गा और कालका हाथ में चक्र और नंदक नाम की तलवार गुस्से में उठाकर चल पड़ी। अग्गे राकस बैठे रोहले तीरी तेगी 6 बर लायक है। आगे क्रोधित हुए राक्षस तीरों तलवारों की झड़ी लगाए बैठे थे। पकड़ पछाड़े राक्षसा दल दैता अंदर जाए गए। दैत्यों के दलों के अंदर घुसकर दुर्गा और कालका ने राक्षसों को पकड़कर पछाड़ दिया। बहु के सी पकड़ पछाड़ियन तिन अंदर तोम रचाए गए। बहुत सारे राक्षसों को बालों से पकड़कर फेंक फेंक कर उद्यम मचा दिया। बड़े बड़े चुन सूर में गह कोटि दये चलाए गए। बड़े बड़े सूरमों को चुन चुन कर और करोड़ों को पकड़कर दूर दूर फेंक दिया। रण काली गुस्सा खाए गए। युद्ध भूमि में कालका ने क्रोध में आकर यह सब किया। पौड़ी दुहा कंधारा मुहे जुड़े अणियारा चोइयां। सूरमों की दोनों कतारें आमने सामने डट गई थी और तीखी तेजधार वाली बर्छियों में से खून की धारा बह रही थी। तुहे कृपाणा तिखियां नाल लोहू तोइयां। सूरमों ने ये तेज तलवारें खींचकर लहू के साथ धोई थी। हूरा शरणवत बीज नू कत केर खलोइयां। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे परियां रक्त बीज को घेरकर खड़ी हो गई हों। लाड़ा वेखन लाड़ियां चौगिरदे होइयां। जैसे दूल्हे को देखने के लिए सुंदरियां चारों तरफ खड़ी हो गई हों। चौबी तो ओसी पाइयां दला मुकाबला। नगारची ने धौंसे ऊपर चोट मारी। फिर दोनों दलों में मुकाबला शुरू हो गया। दस्ती तूह नचाइयां तेगा नंगियां।
शूरवीरों ने हाथों में तलवारें खींच खींच कर नंगी नचाई। सूर्या देवता ने लाइयां, गोश्त, गिद्धियां और मांस को खाने के लिए शूरवीरों के शरीरों में गिद्धों को लगा दिया। बिद्धन राती आइयां मर्दा घोड़ियां। इस तरह मर्दों और घोड़ों की दुखदायक रातें आ गई। जोगनियां मिल ताइयां लोहू पखना। जोगने मिलकर भागी आ रही थी क्योंकि उन्होंने लहू पीना था। फौजा मार हटाइयां देवा दानवा। देवी ने राक्षसों की फौजें मार कर हटा दी थी। भजदी कथा सुनाइयां राजे शुंभ थे। उन फौजों ने दौड़कर राजे शुंभ को सारी कथा सुना दी। भूई न पौने पाइयां बूंदा रक्त दियां। कालका ने लहू की बूंदें धरती पर गिरने नहीं दी। काली खेत खपाइयां सब्बे सूरता। कालका ने युद्ध भूमि में रक्त बीज के लहू से पैदा हुई सूरतें सारी नष्ट कर दी। बहुती सिरी विहाइयां कड़ियां काल कियां। बहुतों के सिर पर काल की घड़ी बीती थी। जान न जाए माइयां जूझे सूर में। इतने सूर में मारे गए कि लगता था कि उनको माताओं ने पैदा ही नहीं किया था। शुंभ सुनी कर हाली श्रणवत बीज दी। रण विच किन्ने न चाली दुर्गा आमदी। शुंभ ने रक्त बीज के मरने की खबर सुनी। ये भी सुना कि रणभूमि में आई दुर्गा को कोई भी हरा न सका। बहुते वीर जटाली उठे आंख के। उसी पल बहुत से जटाधारी वीर राक्षस ये कहकर उठे, चोटा पान तबाली जासन युद्ध नु, कि नगाड़ों के ऊपर चोट करो क्योंकि अब वो युद्ध में जाएंगे। थर थर पृथ्वी चाली दला चढ़ंदियां। राक्षसों के दलों के चलने से धरती थर थर कांपने लगी। नाओ जिवे है हाली सह दरे आओ विच। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समुद्र में नौका हिलती हो। तूड़ उताहा खाली छड़ी तुरंगमा। घोड़ों के पैरों ने धूल ऊपर उड़ा दी। जान पुकारू चाली धरती इंद्र थे। मानो धरती पुकार करने के लिए इंद्र के पास चली हो। पौड़ी आहर मिलिया आहरियां सैन सूर्या साजी। उद्यमियों को कोई काम मिल गया और शूरवीरों ने अपनी सेना सजा ली। चले सोहे दुर्ग सा जड़ काबे हाजी। वो दुर्गा के सामने ऐसे चले थे जैसे हाजी काबा की ओर जाते हों। तीरी तेगी जम तड़ी रणवंडी पाजी। और जैसे तीरों तलवारों और कटारों की रण में मिठाई बांटी गई हो। एक कायल कुम्मन सूर में जड़ मकतब काजी। एक घायल हुए सूर में रणभूमि में ऐसे घूम रहे थे जैसे मदरसे में काजी पढ़ाता हुआ घूम रहा हो। एक वीर परोते बरछिए ज्यों चुक पौन निवाजी। एक तरफ वीर योद्धे बर्छियों के साथ सजे हुए ऐसे झुके हुए थे जैसे नमाजी नमाज पढ़ने के वक्त झुकते हों। एक दुर्गा सौहे खुणस कै खुण सायन ताजी। और एक तरफ योद्धे क्रोध में भरकर घोड़े को दौड़ाते हुए दुर्गा के सामने जाते थे। एक तावन दुर्गा सामने जो पखियाए पाजी। वो दैत्य दुर्गा के सामने ऐसे जाते थे जैसे बहुत भूखे हों। कदे न रज्जे जुझते रज होए राजी। वो योद्धे कभी भी युद्ध कर करके संतुष्ट नहीं होते थे और ना ही कभी खुश होते थे। बच्चे संगलियाले संगर डोहरे। जंजीरों वाले दोहरे नगाड़े बज रहे थे। डहे जो खेत जटाले हाथा जोड़ के। जटाधारी योद्धे कतारों में लगकर युद्ध करने जुट गए थे। नेजे बम्बलियाले दिसन ओरड़े। घुमनों वाले नेजे ऐसे उलझे हुए थे। चले जान जटाले नावण गंगनू। मानो साधु लोग गंगा स्नान करने चले हों। पौड़ी दुर्गा अत्य दानवी सूल होइयां कंगा। दुर्गा और राक्षसों के दल एक दूसरे को शूल की तरह चुभने लग पड़े। वाछड़ कत्ती सूर्या विच खेत खतंगा। सूरमों ने रणभूमि में तीरों की बौछारें लगा दी। तुहे कृपाणा तिखियां बट लाहन अंगा। तीखी तलवारों को खींचकर शरीर में चुभोकर अंगों को काट देते थे। पहला दला मिलंदियां पेड़ प्यार निहंगा। फौजों की आपस भिड़ंत से योद्धों में जबरदस्त युद्ध हुआ। पौड़ी ओरड़ फौजा आइयां वीर चढ़े कंधारी। फौजें हुंकारे मारती हुई आ रही थी। फिर वीर योद्धों ने कतारें बनाकर चढ़ाई की। सड़क म्यानो कड्डियां तिखियां तरवारी।
उन्होंने सड़क सड़क की आवाज करती हुई तीखी तलवारें म्यानों में से खींच ली। कड़क उठे रण मचिया वड्डे हंकारी, बड़े बड़े अहंकारी कड़क उठे और भीषण युद्ध होने लगा। सिर धड़ बाहां गन ले फुल जहे बाड़ी, सिर धड़ और बाहों के टुकड़े जमीन पर ऐसे गिरे पड़े थे जैसे बगीचे में फूल खिले पड़े हों। जापे कटे बाडियां रुख चंदन आरी, युद्ध भूमि में तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तरखान ने आरी से चंदन के वृक्ष काट दिए हों। दोहा कंधारा मुहे जुड़े जा सट पई खरवार को, जब बड़े बड़े नगारे खरवार पर चोट पड़ी तो दोनों दलों की सेनाएं आमने सामने हो गई। तक तक कैबर दुर्गा सा तक मारे पले जो झार को, दुर्गा ने ढूंढ ढूंढ कर बड़े बड़े सूरमों को तीर मार दिए। पैदल मारे हाथियां संग रथ गिरे असवार को, दुर्गा ने पैदल फौज को मारा, हाथियों और रथों पर सवार योद्धों को मार गिराया। सोहन संजा बागड़ा जड़ लगे फुल अनार को, सुरमों के लोहों के कवच में तीरों की बौछारें ऐसे सजी थी जैसे अनार के वृक्ष को फूल लगे हों। गुस्से आई काल का हथ सज्जय ले तलवार को, सीधे हाथ में तलवार लेकर कालका गुस्से में आ गई। ऐदू पारियो ओत पार हर नाकस कई हजार को, देवी दैत्यों की फौजों के एक तरफ से दूसरी तरफ निकलती गई और हरनाकश जैसे कई हजारों राक्षसों को खत्म कर दिया। जिन्हें इक्का रही कंधार को सद रहमत तेरे वार को, देवताओं की तरफ से अकेली ही राक्षसों को मारकर युद्ध जीत रही थी देवी। देवी के इस वार को सदा शाबाश है। पौड़ी दुहा कंधारा मुंह जुड़े सट पई जम ताण को, नगाड़ों के ऊपर चोट मारी गई तो दोनों दलों की फौजें आमने सामने हो गई। तद खिंग नसुंभ नचाया डाल ऊपर बरगस्तान को, तब निशुंभ दैत्य अपने घोड़े के ऊपर लोहे का चुल भाव बरगस्तान पहनाकर नचाया। फड़ी बिलंद मंगायुस फरमाइश कर मुल्तान को, चौड़ी फट्टी वाली बड़ी कमान उसने अपने हाथों में पकड़ ली, जो उसने खास तौर से फरमाइश करके मुल्तान से मंगाई थी। गुस्से आई सामने रण अंदर कत्तण कान को, उधर गुस्से में भरी हुई दुर्गा राक्षस के सामने आ खड़ी हुई। अज्ञा तेग वगाई दुर्गा साह बड सुभन बही पलान को, तब दुर्गा ने आगे होकर ऐसी तलवार चलाई कि वह निशुंभ की काठी को भी फाड़कर बाहर निकल गई। रड़की जाए के तरत को बड पाखर बड की कान को, फिर वो तलवार लोहे की तारों से बड़ी जाली को फाड़कर और घोड़े को काटकर जमीन में जा धंसी। वीर पलानो डिग गया कर सिजदा शुंभ सुजान को, वीर योद्धा निशुंभ काठी से इस तरह नीचे गिरा जैसे मानो कोई सूझवान निशुंभ को सिजदा करता हो। साबास सलोणे खान को सद साबास तेरे तान को, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने न्याय करते हुए उन शूरवीरों को शाबाशी दी कि तेरी बहादुरी को भी शाबाश है। तारीफा पान चबान को सद रहमत कैफा खान को, तेरा पान चबाना भी तारीफ योग्य है, तेरे नशे करने की आदत को भी सलाम है। सद रहमत तुरे नचान को, तेरा घोड़ा नचाने की विधि को भी शाबाश है। पौड़ी दुर्गा अत्य दानवी गह संगर कथे, दुर्गा और दैत्यों का युद्ध भूमि को गाते फिरना प्रशंसा योग्य है। ओरड़ उठे सूर में आ डाहे मत्थे, सूरमों ने लड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। कट तुफंगी कैबरी दल गाहे निकत्थे, शूरवीर बंदूकों और कैबरी के साथ कट कर दलों को जीतने के लिए निकले हैं। देखन जंग फरेश्ते आसमानों लत्थे, ऐसा अद्वितीय युद्ध देखने के लिए देवते भी आसमान से नीचे उतर आए हैं। पौड़ी दुहा कंधारा मुंह जुड़े दल कुरे नगारे, नगाड़ों के गूंजने के बाद दोनों दलों की कतारें आमने सामने हो गई। ओरड़ आए सूर में सिरदार अणयारे, बड़े बड़े महान सूर में जो सेना के नायक हैं युद्ध में आ गए। लैके तेगा बर्छियां हथियार उभारे, वे तलवारों और बर्छियों जैसे हथियारों को लहरा रहे थे। टोप पटेला पाखरा गल संज सवारे,
और सिरों पर टोप, मुंह पर पटेला, घोड़ों पर पाखर और गले में कवच पहने हुए थे। लैके बर्छी दुर्गशा बहु दानव मारे। दुर्गा ने बर्छी लेकर ढेरों दैत्य मार गिराए। चढ़े रथी गज कोड़ई मार पुए ते डारे। रथों, हाथियों और घोड़ों के ऊपर चढ़े हुओं को मारकर धरती पर गिरा दिया। जान हलवाई सीख नाल विण वड़े उतारे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हलवाइयों ने सीखों के साथ पिरोकर वड़े लगाए हों। पौड़ी दुहा कंधारा मुहे जुड़े नाल तौसा पारी। भारी नगाड़ों के बजने के बाद दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हो गई। लई पगौती दुर्गशा वर जागन पारी। दुर्गा ने हाथ में पगौती यानी तलवार ले ली जो अग्नि के समान चमक रही थी। लाई राजे शुंभनो रत पिए प्यारी। वो बर्छी दुर्गा ने राजे शुंभ को मार दी। फिर वो प्यारी शुंभ के रक्त को पी रही थी। शुंभ पलाणों डिग गया उपमा बिचारी। शुंभ काठी से गिर गया। इस दृश्य को देखकर ऐसी उपमा सूझी, डूब रत्तू नालों निकली बर्छी दो धारी। जैसे दो धारी बर्छी लहू से भरकर बाहर निकली हो। जान रजादी उतरी पैन सूही सारी। वो मानो राजकुमारी लाल रंग की साड़ी पहनकर महल से उतरी हो। पौड़ी दुर्गा अतः दाननी पेड़ प्यास सबाही। दुर्गा और दैत्यों का भयानक युद्ध शुरू हुआ। सशस्त्र पजूते दुर्गशा गै सबनी बाही। दुर्गा ने सारे हाथों में मजबूती से शस्त्र पकड़ लिए। शुंभ निशुंभ संघारिया वथ जे है साही। शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े योद्धों का वध कर दिया। फौजा रक स्यारियां वेख रोवन ताही। असमर्थ दैत्य फौजें अपनी हार देखकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मुहे कड़ूचे काह दे छड़ कोड़े राही। बहुत सारे दैत्य मुंह में घास के तीले देकर घोड़ों को राह में ही छोड़कर देवी के सामने अपनी असमर्थता प्रकट करने लगे। भजते हुए मारियन मुड़ चाकर नाही। भागते हुए दैत्य भी दुर्गा द्वारा मारे जा रहे थे, पर वो पीछे मुड़कर झांकते भी नहीं थे। पौड़ी शुंभ निशुंभ पठाया जमदे तामनो। देवी ने शुंभ और निशुंभ दैत्यों को यमलोक भेज दिया। इंद्र सद बुलाया राज अभिषेक नो। और इंद्र देवता को राज तिलक के लिए बुला लिया। सिर पर छत्र फिराया राजे इंद्र दे। राजे इंद्र के सिर के ऊपर छत्र फिरा दिया। 14 लोक का छाया जस जगमात दा। इस तरह 14 लोक तक जगत माता दुर्गा का यश फैल गया। दुर्गा पाठ बनाया सभे पौड़ियाँ। दुर्गा का पाठ इस वार की सारी पौड़ियों में रचा है। फिर न जूनी आया जिन ए गाया। जो भी इस चंडी दीवार को गाएगा वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।